हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम कवर करेंगे इसके अंदर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, सिंगल साइड एरर और आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। यानी कि हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो बन चुका है और जो डिफरेंस आया होगा हमने सस्पेंस अकाउंट से उसको दिखाया होगा। ठीक है, तो आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो सिंगल साइड एरर्स के होंगे, यानी जहां पर गलती एक तरफ होगी और हम ठीक कैसे करेंगे उसको सस्पेंस अकाउंट के नाम से दिखा सकते। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है क्रेडिट सेल्स टू अरुण 7,000 रुपए वर पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफिस अकाउंट। ठीक है, यहां पर भी सॉल्व कैसे करेंगे। हमारे पास दो पोर्शन है, पहला ये पोर्शन है, दूसरा ये पोर्शन है। जनरली हेल्पिंग वर्ब के बाद का जो पोर्शन होता है वो पार्ट सेकंड होता है और हेल्पिंग वर्ब से पहले कौन सा पार्ट होता है, पार्ट फर्स्ट। ठीक है, पार्ट फर्स्ट क्या बताता है, जो काम मुझे करना चाहिए था। पार्ट सेकंड क्या बताता है, जो मैंने गलती से कर दिया। ठीक है, तो मैंने अरुण को माल बेचा, वो भी उधार, कितने का, 7,000 का। ठीक है, तो एंट्री क्या बनती है इसकी, अरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, और हम रिजल्ट पोस्टिंग कैसे करते थे इसकी, अरुण के खाते में डेबिट में यहां पर क्या लिखते, टू सेल्स अकाउंट, कितना, 7,000 रुपए। ये काम मुझे करना चाहिए था। ठीक है, ठीक है, लेकिन मैंने ये काम नहीं करा है, मैंने काम नहीं करा, तो मैंने क्या करा, मैंने हिज माने अरुण, मैंने अरुण के खाते में क्रेडिट साइड में पोस्टिंग कर दिया। मैंने गलती से यहां लिख दिया बाय सेल्स अकाउंट, कितना, 7,000 रुपए। अच्छा, तो इसका मतलब गलती कौन से खाते में मेरी, अरुण के खाते में सेल्स का खाता, क्या वो ठीक है। हाँ, अगर इसने सेल्स के बारे में कुछ नहीं बोला तो वी विल एज्यूम दैट सेल्स अकाउंट इज करेक्ट। इसलिए तो क्या बोलते हैं इसको, वन साइड एरर, यानी गलती केवल एक खाते में है और बाकी मेरा सेल्स अकाउंट ठीक है। अच्छा, तो अरुण ने इसे यहां पोस्टिंग कर दी, कितनी, 7,000। करना क्या चाहिए था, यहां पर कितनी, 7,000। ठीक है, अच्छा, करना कैसे है वो बताते हैं। हमारा पहला तरीका होगा, जो मैंने गलती कर दी उसको उल्टा करो और जो करना चाहिए था वो कर दो। ठीक, मैंने गलती क्या करी, 7,000 को क्रेडिट साइड में डाल दिया। गलती ठीक कैसे करोगे, 7,000 को डेबिट साइड में डाल दोगे। ठीक है, क्या समझे, हमने गलती क्या करी, 7,000 क्रेडिट साइड में डाल दिया था। गलती ठीक कैसे करोगे, 7,000 को डेबिट में डाल दोगे। अब तो मैंने गलती ठीक करी है, मैंने गलती को काटा है, गलती मैंने उल्टी करी है, लेकिन जो करना चाहिए था वो तो मैंने नहीं करा। क्या करना चाहिए था, मुझे 7,000 डेबिट साइड में लिखना चाहिए था, तो वो भी लिख देते हैं 7,000। क्या करा हमने, जो मैंने गलती करी उसका उल्टा करा ताकि इस गलती का इफेक्ट खत्म हो जाए। ठीक है, 7 में 7 गई, 0 इफेक्ट इसका खत्म हो जाए। और करना क्या चाहिए था, डेबिट में 7,000 लिखने चाहिए थे, वो भी मैंने लिख दिए। ठीक है, 7 में 7 कितने हो गए, 40,000। ठीक, यहां पर किस नाम से दिखाओगे, सेल्स के नाम से नहीं, क्योंकि मेरा सेल अकाउंट तो करेक्ट है। ठीक है, सेल अकाउंट को नहीं छेड़ना, तो मैं किस नाम दिखाऊंगा यहां पर, टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, अरुण डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 40,000 रुपीज। ये क्या होगी, मेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री। समझ गए होंगे, मैंने क्या करा, जो मैंने गलती करी उसको उल्टा करा ताकि मेरी गलती ठीक हो जाए, और जो करना चाहिए था वो भी मैंने कर दिया। ठीक है, कुल अमाउंट कितना आया, 14,000। ठीक है, तो आप एंट्री क्या करोगे, एंट्री क्या करोगे एग्जाम में, अरुण डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 14,000। ठीक है, 14K माने 14,000। ठीक है, अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे
इस अकाउंट के बारे में कि ये 14,000 है, ये 7,000 है। ठीक, कैसे हुआ? तो बता दूं आपको, अरुण के डेबिट में कितना होना चाहिए था? 7,000। यहाँ पे कितना है? 40,000। 40,000 40 में 7 गया, 7,000। कितना दिखाते हैं आप लोग यहाँ पे? बाय बैलेंस सीडी। ये कहा आता है आपको? 2 में, 2 बैलेंस बीडी। किस नाम से? 7,000 रुपए। जब हम चेक करेंगे तो क्या दिखेगा? अरुण का खाता डेबिट है, कितने? 7,000 रुपए से, और ये हमारा होना चाहिए था। ठीक है, हालांकि आपको ये सब कुछ ये करने की जरूरत नहीं है। आप केवल क्या काम करोगे? जो मैं डेट मार्कर से करा है ये करोगे, ये करोगे, और एंट्री आप ये वाली कर दोगे। एग्जाम में आपको ये वाला काम करना है, केवल ये एंट्री करनी है। ठीक है, ये आपका पार्ट होगा वर्किंग नोट का। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन नोट करते देखते हैं इसका। क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज। मैंने ब्रिज से माल खरीदा, कितने का? 9,000 रुपए का। वर्क क्या ली? हेल्पिंग वर्क। इससे पहले लाइन खींच लेते, ये काम मुझे करना चाहिए था। अब हेल्पिंग वर्क के बाद ये काम जो है, ये काम मैंने गलती से कर दिया। अच्छा, क्या करा है? ब्रिज से माल खरीदा, क्रेडिट माने उधार, कितने का? 9,000 का। ठीक है, वर्क क्या कर दिया मैंने? पोस्टेड। पोस्टेड माने लेजर पोस्टेड, यानी लेजर अकाउंट मैंने ओपन करना ही करना है। जहां आपको पोस्टेड वर्ड आ जाए वहां पर आप क्या करोगे? लेजर अकाउंट ओपन करोगे ही करोगे। किसका लेजर अकाउंट ओपन करोगे? जहां आपने गलती करी होगी। ठीक है, वर्क पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज माने ब्रिज का नाम, ऑफ हिज अकाउंट एज 6,000। यानी कि मैंने ब्रिज के खाते में, ठीक है, डेबिट में यहां पर डाल दिया, क्या डाला? 6,000 रुपए। ठीक है, क्या डाला? 6,000 रुपए। अब एक बात सोचने वाली है, भाई एंट्री क्या बनती है? मैंने ब्रिज से माल खरीदा, एंट्री क्या बनती है? एंट्री बनती है इसकी परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज। अमाउंट कितना आना चाहिए था? 9,000। ठीक है, और ब्रिज के खाते में क्या करना चाहिए था आपको? ब्रिज क्या हो रहा है? क्रेडिट क्रेडिट, और कितने से? 9,000 से। यानी आपको यहां पर लिखना चाहिए था क्या? बाय परचेज 9,000, ये करना चाहिए था आपको। ठीक है, इसने क्या करा? इसने ब्रिज के खाते में एक तो डेबिट में लिखा, यहां क्या लिखा होगा? टू परचेज लिखा होगा शायद, है ना? ये लिखा होगा इसने, परचेज करना चाहिए था इसको, बाय में इसने गलती से 2 में डाल दिया। पहली गलती यहां करना चाहिए था, यहां करा। दूसरी गलती अमाउंट कितना करना चाहिए था? 9,000, लिख भी कितना दिया? 6,000। ठीक, ठीक, कैसे करेंगे? हमारा तरीका, जो गलती करी है उसको उल्टा करो। कैसे करेंगे? मैंने 6,000 कहां लिखा है? डेबिट में। ठीक, कैसे करोगे? 6 को उल्टा कर दो क्रेडिट में। ठीक है, मैंने गलती को ठीक कर दिया। और करना क्या था? मुझे 9,000 यहां पर डालने चाहिए थे, तो डाल देते। देख पा रहे हो, मेरा तरीका सेम है। जो गलती करी उसको उल्टा करा, और जो करना चाहिए था जिस साइड में, वहां मैंने कर दिया। टोटल कितना आया? 15,000। किस नाम से दिखाओगे? बाय सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, यानी आपकी एंट्री बनी। एंट्री कैसे पढ़ते हो? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ब्रिज। एंट्री ऐसे पढ़ते हैं आप लोग, है ना? तो आप रेक्टिफाइंग एंट्री क्या करोगे एग्जाम में? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ब्रिज 15,000 और 15,000। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, हमने 2 क्वेश्चन करे, कुछ क्वेश्चन और ट्राई करते हैं इसके हम। ठीक है बच्चों, तो और क्वेश्चन करते हैं हम इसके कुछ। इसका थर्ड क्वेश्चन है
कैश सेल्स ₹2000 वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स अकाउंट एज 5000। ठीक, हम वही काम करेंगे। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, हेल्पिंग वर्ब कहां है, ये वर्ब। इससे पहले का पार्ट फर्स्ट, इसके आगे का पार्ट सेकंड। पार्ट मतलब क्या करना चाहिए था। कैश सेल, मैंने नकद माल बेचा, कितने का, 2000 का। ठीक है, तो एंट्री क्या बननी चाहिए इसकी, आमतौर पे इसकी एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना, 2000 और 2000। ठीक है, इसने क्या बोला, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स अकाउंट, यानी कि सेल्स अकाउंट के डेबिट में कितनी पोस्टिंग कर दी मैंने, 5000। और कैश अकाउंट क्या वो ठीक है, हाँ, इसने कुछ नहीं बोला तो कैश अकाउंट आपका ठीक है। तो सेल्स अकाउंट के डेबिट में कितनी पोस्टिंग कर दी इसने, 5000 रुपए। तो होना क्या चाहिए था, भाई एंट्री क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट क्या आ रहा है आपका, क्रेडिट, तो यहां पर आना चाहिए था आपका बाय कैश 2000, ये होना चाहिए था बाय कैश 2000, ये करना चाहिए था, इसने नहीं करा। पहली गलती क्या करी, साइड चेंज कर दी। सेकंड गलती क्या करी, अमाउंट फालतू डाल दिया। लेकिन चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं है, हम क्या करेंगे, जो हम शुरू से करते आए हैं, गलती जो करी उसका उल्टा करना है। ठीक, इसने 5000 डेबिट में कर दिया, हम 5000 क्रेडिट में कर देंगे, ताकि मेरी गलती जो है मेरी ठीक हो जाए। ठीक, करना क्या चाहिए था, 2000 क्रेडिट में करना चाहिए था, तो कर देते 2000 क्रेडिट। कुल कितना हुआ अमाउंट, 7000 रुपए। समझ गए होंगे, जो गलती करी उसको ठीक करा, और जो करना चाहिए था, जहां पर करना चाहिए था वो मैंने कर दिया, 7000। किस नाम से डालोगे आप लोग, बाय सस्पेंस अकाउंट। एंट्री कैसे पढ़ते हो आप लोग, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 7000 रुपीज। ठीक है, तो आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी, रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, 7000 रुपए। ठीक है, समझ गए होंगे। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं इसका। फोर्थ क्वेश्चन में है क्रेडिट सेल्स टू मोहन, मोहन को उधार माल बेचा, कितने का, 7000 रुपए का। फिर क्या आ गई, हेल्पिंग वर्ब। पार्ट फर्स्ट क्या है आपका, ये वाला। पार्ट सेकंड क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद, यानी कि ये वाला। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसको आप ध्यान समझना। मोहन को माल बेचा उधार, कितने का, 7000 का। ये करना चाहिए था, मैंने क्या करा, पोस्ट कर दिया। पोस्टिंग माने ले पोस्टिंग कर दी टू, किसमें, करंट में, कितना, 5000। भाई क्या गलती करी है, नाम वो भी चेंज, अमाउंट वो भी चेंज। ठीक है, अब यहां पर तो क्या हुआ करता था, हमेशा, अब तो जो हमने सीखा, साइड चेंज हो रही थी एक ही खाते में, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहां मामला अलग है, यहां पर गलती दो खाते में हुई है। मोहन में करना चाहिए था, जो उसने नहीं करा। करण में करना ही नहीं था, करण में इसने कर दिया। समझ गए, मोहन के खाते में करना चाहिए था, वो इसने नहीं करा, और करण के खाते में करना ही नहीं था, वो इसने कर दिया। ठीक है, कैसे ठीक करेंगे, अच्छा, मोहन के में करना चाहिए था, करण के में कर दिया, और सेल्स अकाउंट क्या वो ठीक है, यस ठीक है, क्योंकि उसने कुछ बोला ही नहीं है। ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं इसको, वन साइड एरर। गलती किसी एक खाते में होती है, गलती किसमें, केवल मोहन के खाते में, सेल्स अकाउंट में ना। ठीक है, चलिए ठीक कैसे करेंगे। करंट में इसने पोस्टिंग करी है, करंट में पोस्टिंग करी है, कितनी, 5000। लेकिन
कहां लिखा 5,000 कहां लिखा है इसने? वो तो बताया नहीं इसने मुझे। भाई कॉमन सेंस की बात है, अगर आप मोहन का खाता बनाते तो टू सेल्स कहां पर लिखते? मोहन को माल बेचा, एंट्री क्या बनती है? मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो मोहन के में खाते में कौन सा आइटम लिखते हैं आप लोग? यही लिखते हैं ना, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो हम एज्यूम कर रहे हैं इसने मोहन की बजाय करण का खाता में एंट्री कर दी। कहां पर? डेबिट में। साइड गलत नहीं करी होगी। जब तक क्वेश्चन अपने आप से नहीं बोले खुद एज्यूम नहीं करना। इसने केवल क्या है, करण में पोस्टिंग कर दी और साइड तो गलत नहीं करी होगी, तो मान के चलेंगे साइड इसने ठीक ही लिखी होगी। साइड कौन सी करनी चाहिए थी? डेबिट। तो यहाँ पे डेबिट इसने लिखा होगा। इसने करा होगा टू सेल्स अकाउंट 5,000। ठीक है, 5,000। अब भाई मोहन के में करना चाहिए था, करण के में कर दिया, ऊपर से अमाउंट भी गलत डाल दिया, तो चिंता वाली बात नहीं है। चिंता वाली बात नहीं है। हम क्या करेंगे, जो गलती कर दी, क्या कर दिया, करण में 5,000 डेबिट डाल दिए कि डाल लेते नहीं। कैसे ठीक करोगे आप लोग? इस एंट्री को उल्टा करना है। हमने क्या सीखा? जो गलती करती है उसको उल्टा करना है। 5,000 डेबिट कर दिए, 5,000 में क्रेडिट कर दूंगा। 5,000 में क्रेडिट कर दूंगा। किस नाम से? हम तो गलती ठीक कर रहे हैं ना, तो क्या लिखोगे? बाय सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, ठीक है। क्यों, कुछ और भी करना है यहाँ पर? नहीं, मैंने गलती कर दी, गलती को मैंने ठीक कर दिया। 5,000 माइनस 5,000, बैलेंस कितना हो गया? 0। करना खाता मैंने 0 कर दिया। ठीक है, यानी मैंने कर्म में कुछ कराया नहीं। अब ये समझ सकते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा, ये तो मैंने गलती को ठीक कराया, गलती उल्टी करी है, लेकिन करना क्या चाहिए? उसमें कराया नहीं। भाई करना क्या चाहिए था? मोहन के खाते में डेबिट में कितने रखना चाहिए था आपको? 7,000 रुपए। तो लिख देते। ठीक है, अच्छा, किस नाम से? टू सस्पेंस अकाउंट। भाई हाँ, 2 एंट्री बन गई। कौन सी एंट्री बनी? फर्स्ट एंट्री बनी, फर्स्ट एंट्री बनी आपकी मोहन डेबिट टू सस्पेंस। फर्स्ट एंट्री बनी मोहन डेबिट टू सस्पेंस। अमाउंट कितना है आपका? 7,000 और 7,000। भाई दूसरी एंट्री क्या बनी? हमने जो गलती हमने ठीक करी है, वो 2 एंट्री ठीक करी है। एक तो ये करा ठीक करने के लिए, एक कभी ये करा ठीक करने के लिए। सस्पेंस आपका 2 जगह आ रहा है। पहले कौन सा है? मोहन डेबिट टू सस्पेंस 7,000। एक बार ये ठीक करा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू करण। ऐसे ही पढ़ते हैं। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू करण। अमाउंट कितना? 5,000। अब भाई ये तो दिक्कत हो गई, एंट्री करनी पड़ती है हमें कोई एक रेक्टिफिकेशन में। यहां तो 2 एंट्री हो गई। चलो इन 2 एंट्री को मर्ज कर दिया जाए। ठीक है, मर्ज कैसे करोगे? मर्ज कैसे करेंगे? इन सबको इकट्ठा लिख देते हैं। ठीक है, अब एक बात देखो, सस्पेंस क्या हो रहा है? क्रेडिट। कितने से? 7,000 से। सस्पेंस क्या हो रहा है? डेबिट। कितने से? 5,000 से। डिफरेंस कितना हुआ? बताओगे आप लोग? बताओगे? सस्पेंस क्रेडिट हुआ कितने से? 7,000 से। और डेबिट कितना हुआ? 5,000 से। डिफरेंस कितना बचा? 2,000। डेबिट क्रेडिट, इन दोनों से बड़ा कौन सा है? 7,000। क्या लिखा है इसके आगे? क्रेडिट। 2,000 क्या होगा आपका? क्रेडिट। यानी कि 2 एंट्री को मर्ज करते समय अगर कोई 2 नाम आपके मर्ज कर रहे हैं ना, उसे ऐसे रेक्टिफाई करते हैं। सस्पेंस क्या हो रहा है आपका? क्रेडिट 7 से। डेबिट कितने से हुआ? 5 से। क्रेडिट डेबिट दोनों कभी ऐड नहीं हो सकते। डेबिट डेबिट ऐड होते हैं, क्रेडिट क्रेडिट ऐड होते हैं। क्रेडिट डेबिट तो हमेशा माइनस होंगे। 7 में 5 क्या? 2,000।
इनमें तो बड़ा कौन सा है 7, कैरेक्टर्स क्या आ गए क्रेडिट, तो ये क्या होगा आपका क्रेडिट। क्लियर। अब एंट्री करते हैं। मोहन डेबिट 7000, मोहन डेबिट 7000। सस्पेंस 2 बार आ रहा है, हमने उसको 1 बार कर दिया, कितना 2000, किसमें आएगा क्रेडिट में आएगा। टू सस्पेंस कितना 2000। मैंने मोहन जो है वो कर दिया, सस्पेंस दोनों कर दिए, क्या बचा केवल करंट, इसको भी कर देते हैं। टू करंट 5000, ठीक है। एंड चिंता वाली बात नहीं है, जो मैंने गलती करी उसको उल्टा करना है, जहां करना चाहिए था वहां पर मुझे कर देना है, दोनों एंट्री को इकट्ठा लिख देना है और फिर मर्ज कर देना है। अगर कोई 2 अकाउंट मैच कर रहे हैं तो ये तरीका दी बेस्ट है, ठीक है। ऐसा कर दिया, क्रेडिट में सस्पेंस कितना 2000, सस्पेंस क्रेडिट 2000, मोहन डेबिट 7000, करंट क्रेडिट 5000। ये क्या हो गया आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री जो आपको एग्जाम में करनी है। याद कर सकते हो बट एज ए वर्किंग नोट, ठीक है। समझ में आया होगा। इसी कुछ क्वेश्चन और करते हैं हम लोगों। अब हम 2 क्वेश्चन और कवर करेंगे इसके। 5वां क्वेश्चन है क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन 9000 रुपए वर्क पर क्या हो गई हेल्पिंग वर्क, यानी वर्क से पहले क्या है आपका फर्स्ट पार्ट जो मुझे करना चाहिए था, वर्क के बाद पार्ट सेकंड जो मैंने गलती से कर दिया, ठीक है। इससे आपको समझने में आसानी रहेगी क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, रोहन से उधार माल खरीदा कितने का 9000 का, मैंने पोस्टिंग कर दिया टू द डेबिट ऑफ गोविंद एज 10,000 रुपए। बताओ, माल खरीदा रोहन से, पोस्टिंग कर दिया गोविंद में, वो भी डेबिट साइड में, वो भी 10,000 रुपए से, ठीक है भाई। अगर मैं एंट्री करूं रोहन से माल खरीदा तो एंट्री क्या बननी चाहिए परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन, परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन। रोहन क्या आ रहा है आपका क्रेडिट, आपको यहाँ पर आना चाहिए था क्या 9000 बाय परचेज के नाम से, ठीक बात। और परचेज अकाउंट क्या वो ठीक है, हाँ वो तो कुछ नहीं बोला, वो मेरा ठीक है। यानी कि रोहन में यहाँ 9000 आने चाहिए थे बाय परचेज के नाम से। इसने किया क्या है, इसने गोविंद का खाता में, गोविंद के खाते में 10,000 रुपए इसमें डाल दिए डेबिट साइड में, ठीक है। यहां डाल दिए इसने 10,000 रुपए, ठीक। कैसे ठीक करोगे भाई, जो गलती मैंने कर दी क्या करेंगे उसका उल्टा कर देंगे। 10,000 में डेबिट कर दे गोविंद में, 10,000 में क्रेडिट कर दूंगा। किस नाम से, किस नाम से सस्पेंस बाय सस्पेंस अकाउंट। कितना गलती किसने करी 10,000 की, उल्टा कितने करोगे 10,000 रुपए से, ठीक है। एक तो एप्लीकेशन एंट्री मेरी ये बन गई। ध्यान रखना जब भी गलती 1 से 2 खाते में हो, ठीक है, गलती केवल एक में ना हो, गलती आपने 2 खाते में कर दी, यहां करी नहीं, गलती इस खाते में कर दी, तो ऐसी सिचुएशन में आमतौर पर 2 रेक्टिफाइंग एंट्री बन जाती है और फिर हम उनको मर्ज कर देते हैं, जैसा हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था। इतने गलती उल्टी कर दी, ठीक है। फिर करना क्या चाहिए था, रोहन में क्रेडिट लिखना चाहिए था, कितना 9000, तो लिख देते हैं किस नाम से बाय सस्पेंस अकाउंट। क्यों, ट्रायल बैलेंस आपका बन चुका है, ठीक है। क्वेश्चन में बताया जाओ कि सस्पेंस अकाउंट आपका ओपन हो चुका है, नाउ यू विल रेक्टिफाई द एरर ओनली बाय ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। एंट्री तो 2 बन गई, मर्ज करते हैं इसको, ठीक है।
पहले एंट्री क्या बनी, एंट्री कैसे पढ़ते हो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रोहन। पहली एंट्री बनी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रोहन। अमाउंट कितना है, 9,000। ठीक है। दूसरी एंट्री क्या है आपकी, एंट्री कैसे पढ़ोगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गोविंद। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गोविंद। अमाउंट कितना है, 10,000 रुपए। दो एंट्री हो गई। अब हम इसको मर्ज करते हैं। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट दो नाम मैच कर रहे है ना, तो क्यों ना इनको एक किया जाए। सस्पेंस डेबिट हो रहा है 9 से, सस्पेंस डेबिट हो रहा है 10,000 से। अरे हाँ, तो दोनों डेबिट हो रहे हैं। और आप तो जानते ही हो, अगर दो खाते डेबिट हो या दो खाते क्रेडिट तो उनको हम प्लस कर देते हैं। सस्पेंस डेबिट यहाँ कितने से हो रहा है, 9 से। सस्पेंस डेबिट यहाँ कितने से हो रहा है, 10 से। कुल कितना डेबिट हुआ, 19,000 से। ठीक है, फाइनल एंट्री क्या बनेगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है आपका, कुल कितने से हुआ, 9 से भी डेबिट हुआ और 10 से भी डेबिट हुआ। 9 और 10 19,000। सस्पेंस ये दोनों मैंने कर ली। क्या बचा, टू रोहन टू गोविंद। इसको लिख लेते हैं, टू रोहन टू गोविंद। रोहन में कितना लिखा है, 9,000 रुपए। लिख दो रोहन में 9,000 रुपए। ठीक है, गोविंद में कितना लिखा है, 10,000 रुपए। गोविंद में कितना लिखोगे, 10,000 रुपए। 9 19। अमाउंट मैच कर रहे हैं, एंट्री ठीक हो गई। ठीक है, रेक्टिफिकेशन एंट्री, फाइनल एंट्री। एग्जाम में कौन सी करनी, ये वाली एंट्री। ठीक है, समझ आ रहे होंगे आपको। एक क्वेश्चन और करते हैं इसका फाइनली। ठीक है, सिंगल साइड एरर में काफी बेसिक क्वेश्चन जो आज करा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, इसके एडवांस क्वेश्चन भी होंगे कुछ जो मैं अगली वीडियो में कवर कर दूंगा। ठीक है, और फिर ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो पढ़ते हैं इसको। गुड्स रिटर्न टू राकेश ₹4,000 वर्क। वर्क क्या होती है, वर्क क्या होती है, हेल्पिंग वर्क। वर्क क्या होती है, हेल्पिंग वर्क। इससे पहले वाला पार्ट फर्स्ट, इसके आगे वाला पार्ट सेकंड। इससे क्वेश्चन की स्टार्टिंग अच्छी होगी ना, तो क्वेश्चन ये पूरा हो जाएगा। टू माने को, राकेश को माल लौटाया। राकेश को माल, क्यों माल लौटाऊंगा, मैं जब राकेश से माल खरीदा होगा, यानी क्या है आपका परचेज रिटर्न। राकेश को माल उधर लौटाया, कितने का, 4,000 का। ठीक है, वर्क पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ नरेश। मैंने नरेश के क्रेडिट साइड में पोस्टिंग कर दी। करना राकेश में था, कर दिया नरेश में, क्रेडिट साइड में पोस्टिंग कर दी। अमाउंट कितना डाला मैंने, 3,000। चलो करते हैं फिर फटाफट से। नरेश में क्रेडिट में कितना डाला मैंने, 3,000। नरेश के क्रेडिट में कितना डाले मैंने, 3,000। क्या डालना चाहिए था मुझे, कुछ डालने नहीं था। नरेश के खाते में मतलब ही नहीं था। क्या करोगे, जो गलती करी उसको उल्टा करोगे। ठीक है, जो गलती करी उसको उल्टा करोगे। किस नाम से, टू सस्पेंस अकाउंट। गलती कितने करी, 3,000 की। ठीक कैसे करोगे, 3,000 को ही उल्टा करोगे, 3,000। और ये बन गया आपकी पहली रेक्टिफिकेशन एंट्री। चलो, ये तो मैंने गलती को उल्टा करा, करना क्या चाहिए था वो भी कर देते। राकेश डेबिट टू परचेज रिटर्न। राकेश डेबिट टू परचेज रिटर्न कितना, 4,000 रुपए मुझे करना चाहिए था। क्या डालो यहां पर, टू सस्पेंस अकाउंट। सेकंड रेक्टिफिकेशन एंट्री मेरी ये बन गई। ठीक है, दो एंट्री हो गई। दो एंट्री लिखते हैं और फिर हम इसको मर्ज करेंगे। पहले एंट्री क्या बनी, राकेश डेबिट टू सस्पेंस
कितना 4000। ठीक है, दूसरी एंट्री क्या बनी, नरेश डेबिट टू सस्पेंस। नरेश डेबिट टू सस्पेंस कितना कितना 3000। ठीक है, अकाउंट को मैच कर रहे हैं। हाँ, सस्पेंस 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 क्या हो रहा है, क्रेडिट कितने से 4। सस्पेंस क्या हो रहा है, क्रेडिट कितने से 3000 से। एंड यू नो व्हेन टू अकाउंट्स आर सेम डायरेक्शन इट मींस डेबिट और क्रेडिट, तो हम उनको जोड़ देते हैं। ये क्या हो रहा है आपका क्रेडिट, यहाँ क्या हो रहा है आपका क्रेडिट 4 और 3 7000, यानी कि सस्पेंस 4 से क्रेडिट हुआ, सस्पेंस 3 से क्रेडिट हुआ, कुल कितने क्रेडिट हुआ 7000 रुपए से। ठीक है, तो हम लिखेंगे फाइनल रेक्टिफिकेशन एंट्री। फाइनल रेक्टिफिकेशन एंट्री सस्पेंस 2 में कितना जाएगा 7000 रुपए, लिख देते हैं 2 सस्पेंस 7000 रुपए। ठीक है, डेबिट क्या हो रहा है राकेश, डेबिट क्या हो रहा है नरेश, तो राकेश डेबिट नरेश डेबिट टू सस्पेंस। चलो ऊपर लिख लेता हूं उसको। ठीक है, राकेश डेबिट नरेश डेबिट टू सस्पेंस। सस्पेंस कितने क्रेडिट हो रहा है आपको 4 और 3 7000। ठीक, राकेश डेबिट कितने से हुआ 4000, नरेश डेबिट कितने से हुआ 3000, 4 और 3 7000। अमाउंट मैच कर दो। कुछ नहीं करा, जो गलती करना है, जो गलती कर दी उसका उल्टा कर दिया, जो काम करना चाहिए वो मैंने कर दिया। दो एंट्री बन गई, दो एंट्री लिखी। अगर दो अकाउंट सेम डायरेक्शन में दैट मींस डेबिट डेबिट या क्रेडिट क्रेडिट तो जोड़ दो। अगर डायरेक्शन अलग अलग है तो डिफरेंस निकाल लो, किसका अमाउंट बड़ा है वो साइड आपकी मैच कर जाएगी। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन और करते हैं फाइनली। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन कवर करते हैं इसका 7th क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। कैश सेल्स ₹2000 वर्क पर क्या है हेल्पिंग वर्क। ये क्या है पार्ट फर्स्ट, इससे आएगा पार्ट सेकंड। कैश सेल नकद माल बेचा, एंट्री क्या बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मैंने पोस्टिंग कर दी, पोस्टिंग मतलब ये पोस्टिंग कहां पे कमीशन अकाउंट में 200 रुपए में, वो तो ठीक है लेकिन गलती कहां हुई, कौन साइड में गलती करी वो तो बताया नहीं। हमसे बोलता था ना कि डेबिट में लिखा क्रेडिट में लिखा, तो बोला ही नहीं कौन साइड लिखा। तो हाउ विल आइडेंटिफाई, क्या जानोगे आप लोग वो देखते हैं। अगर ये साइड नहीं बताता तो आप लोग कैसे इसको ठीक करोगे। देखो कैश से एंट्री क्या बनती है इसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ध्यान रखना बच्चों, जहां पर इस साइड नहीं बताएगा ना, आमतौर पर ऐसे क्वेश्चन दिक्कत करते हैं। ठीक है, क्या होनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 2000 वो तो ठीक है, लेकिन इसमें गलती कौन सा खाते में करी, कौन सी साइड में करी वो तो बताया नहीं। भाई सीधी बात है, अगर साइड नहीं बताते तो कैसे पहचानोगे। कमीशन कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, इनकम है ना। रूल क्या होता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, मतलब कमीशन क्या होता है क्रेडिट, मतलब इसमें पोस्टिंग कहां करी होगी क्रेडिट साइड के अंदर। देखो बच्चों सीधी बात है, उसने क्या बोला गलती मैंने कहां करी कमीशन अकाउंट में करी, किस अमाउंट से करी 200 से करी। भाई गलती तूने खाते में करी, गलती तूने अमाउंट में करी, और साइड कुछ नहीं बोल रहा तो साइड ठीक ही होगी। कमीशन कौन साइड में लिखते हैं हमेशा क्रेडिट साइड के अंदर, एंट्री क्या करते हैं पता होगा
मुझे कमीशन मिला, क्या एंट्री करते हो? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, ऐसे एंट्री करते हो। तो कमीशन क्या होता है आपका? क्रेडिट। इसने पोस्टिंग किस साइड में करी होगी? पोस्टिंग तो ठीक साइड में करी होगी इसने। कहां पर? यहां पर। कितना? 200 रुपए। ठीक है, यानी कि सेल्स में क्रेडिट होना चाहिए था, इसने कमीशन में क्रेडिट कर दिया। कैश अकाउंट आपका पूरी तरह से ठीक है, समझ गए होंगे। कमीशन क्या होता है आपका? क्रेडिट, यानी कि इसने गलती किसमें करी? क्रेडिट करने में। क्रेडिट क्या करना चाहिए था? सेल्स अकाउंट के अंदर। गलती से क्या क्रेडिट करा इसने? कमीशन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। समझ गए होंगे, ठीक है। कैश अकाउंट इसका ठीक है, इसीलिए तो इसको बोलते हैं वन साइडेड एरर्स। ठीक है, अब कैसे ठीक करेंगे वो देखते हैं। चलो, कमीशन में 200 रुपए कैश डाला, गलती तो कर दी है ना, गलती तो कर दी। कैसे ठीक करोगे? 200 क्रेडिट कर दिया, 200 आप लोग डेबिट कर दोगे। क्यों? गलती तो उल्टी करते हैं हमेशा। टू सस्पेंस अकाउंट, कितना? 200 रुपए। गलती कितने करी थी? 200 से। ठीक है, कितने से करोगे? 200 रुपए से। ठीक है, ये बन गई आपकी पहली रेक्टिफिकेशन एंट्री। ठीक है, सेकंड, सेल्स अकाउंट में काम करना चाहिए था। सेल्स अकाउंट क्या है? ऑब्वियसली नॉमिनल अकाउंट। कैपिटल इनकम एंड गेन्स क्या होते हैं? क्रेडिट। मतलब काम करना चाहिए था, यानी कि कैश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मोस्टली काम तो करते, यहां करता मैं बाय कैश अकाउंट 2000, यहां करना चाहिए था। ठीक है, चलो लिखते हैं। यहाँ पे आना चाहिए था तो डाल देते हैं। ये मैंने क्या करी? मैंने गलती को उल्टा करा है, बट जो करना चाहिए था वो तो मैंने करा ही नहीं। क्या करना चाहिए था? 2000 रुपए कहाँ आना चाहिए थे? क्रेडिट में। किस नाम से डालोगे? बाय सस्पेंस अकाउंट। एक एंट्री आपकी ये बन गई। ठीक, दोनों को लिखते हैं और फिर मर्ज करते हैं। पहली एंट्री, हाउ विल यू रीड सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पहली एंट्री क्या बनी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना है? 2000 रुपए। ठीक है, सेकेंड एंट्री क्या बनी? ये वाली, हाउ विल यू रीड कमीशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, 200 रुपए। कितना अमाउंट? 200 और 200। ठीक, अब हम करेंगे इसको मर्ज। सस्पेंस क्या हो रहा है? डेबिट। अकाउंट मैच कर रहे हैं तो कौन से? सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस क्या हो रहा है आपका? डेबिट। कितने से? 200 से। क्रेडिट भी हो रहा है कितने से? 200 से। यानी कि यहां पर साइड सेम नहीं है, एक हो रहा है आपका डेबिट, एक हो रहा है आपका क्रेडिट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है 2000 से, सस्पेंस क्रेडिट हुआ 200 से। एंड यू विल नो क्या, अगर डेबिट और क्रेडिट है तो हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। व्हेन टू अकाउंट्स आर मैच एंड देयर साइड आर अनइक्वल, डेबिट और क्रेडिट, तो हम क्या निकालते हैं? डिफरेंस। डेबिट कितना है? 2000 से, क्रेडिट कितना है? 200 से। डिफरेंस कितना आएगा? सस्पेंस डेबिट 2000, सस्पेंस क्रेडिट 200, डिफरेंस कितना आएगा? 1800। दोनों से बड़ा कौन सा है? ये वाला। क्या लिखा इसके आगे? डेबिट। तो सस्पेंस क्या है आपका? डेबिट। ठीक है, तो फाइनल क्या बनी? सस्पेंस क्या होगा आपका? डेबिट। कितने से? 1800 से। एंट्री क्या बनेगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितना? 1800। ठीक है, मैं सस्पेंस को कर लिया, क्या बचा? सेल और कमीशन। इसको लिख लेते हैं। कमीशन क्या हो रहा है? डेबिट। कितने से? 200 से। लिख देते हैं कमीशन
डेबिट कितने से, 200 से, ये भी हो गया। क्या बचा, सेल, क्या हो रहा है, क्रेडिट कितने से, 2000 से। टू सेल्स अकाउंट 2000, अमाउंट आपके मैच करेंगे, 200 2000। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, बस ये बताना चाह रहा था, जब वो साइड ना बताए ना कौन साइड में इसने गलती करी है, तो आप ये सोचोगे कि साइड होती कौन सी है। अगर इसने गलती परचेज अकाउंट में करी थी तो परचेज क्या होता है आपका, डेबिट, तो आप डेबिट में गलती करते। अगर यहाँ पर होता कमीशन अकाउंट इनकम तो क्रेडिट। अगर यहाँ होता कोई और अकाउंट तो नेचर क्या है उसका, कहां करते एक्चुअली में। अगर साइड नहीं बोल रहा तो यू विल एज्यूम दैट साइड विल बी राइट, साइड आपकी ठीक ही होगी। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा 7 क्वेश्चन, और सिंगल साइड एरर्स भी काफी बेसिक क्वेश्चन रिमेंड करे हैं। ठीक है, तो डीके गो लैटर की अगर बात करूं तो एग्जांपल नंबर 12, 13, 14 तो आपको करने ही करने हैं। एग्जांपल 12, 13, 14 आपको करने ही करने हैं। 15 आप कर सकते हो अगर चाहो तो। ठीक है, अनसोल्व ट्राई कर लेना, कर सको तो अनसोल्व ट्राई करना, काफी कुछ समझ आएंगे आपके। इसके बाद अगली वीडियो में हम एडवांस क्वेश्चन कवर करेंगे इसके। ठीक है, और फिर चैप्टर लगभग ऑलमोस्ट आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करें, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछें, और हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक्स।